हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है। और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है। कॉमन जो सब में है। ठीक है। गुणज मल्टीपल। ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक और किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। इससे पहले अगर आपको एलसीएम फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर एक वीडियो दी गई है जिसमें एलसीएम बहुत बेसिक से किया गया है। और आज के इस टॉपिक में हम करने वाले हैं एलसीएम से रिलेटेड जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम में पिछले 20 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन, सैनिक स्कूल, स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन और मैथ ओलंपियाड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है, टॉपिक भी हम समझेंगे लेकिन विस्तार से समझना है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, नव्या कह रहे हैं सर आपका भी स्वागत है। थैंक यू नव्या। चलिए, लघुत्तम समापवर्तय वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए, लघुत्तम समापवर्तय कहलाता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको कहा जाता है कि 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है। तो हमें क्या देखना है, मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 4। 6 के मल्टीपल होते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, है ना। 4 के मल्टीपल्स होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं जो दोनों के टेबल में आता है। अब हम देखते हैं तो 12 क्या है, यहाँ पे दोनों के टेबल में आता है। उसके बाद जो 12 के मल्टीपल्स होंगे वो भी दोनों के टेबल में आएंगे। अगर हम यहाँ लें तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजा 60, ये सारी संख्याएं जो है इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हुए। लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज दोनों का, तो वो है 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम निकालने के दो मेथड्स हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है डिवीजन मेथड। पहले जान लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के सिवा किसी दूसरे के टेबल में नहीं आती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है। तो इस तरह की संख्याएं जो है प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। चलिए, अब हमें कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 24। ठीक है। तो 6 के गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, 8 के होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 24 के होते हैं ये। ओके। तो देखिए, इसमें 2 एक बार है, 3 एक बार है, हमने उसकी पावर लिख ली। 8 में 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे 24 में 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। ठीक है। क्योंकि तो अब हमें क्या करना है कि देखना है कि कौन सा फैक्टर है जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है और जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसको हमने लिख लेना है। जैसे तीनों में हमने क्या देखा कि ये जो है मैक्सिमम कितना है, 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। और 1 जो 3 है वो मैक्सिमम 1 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ पे x एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। x के साथ ही एक्स्ट्रा जुड़ा है। चलिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 और 8 तिया 24 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ओके, ये किसने डाल दिया भाई? मैथ्स। मैथ्स की फुल फॉर्म भाई अगर अच्छी तरह से नहीं सीखा तो मैथ क्या कहता है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। एम से मेरी,
ए से आत्मा, त से तुझे, एच से हमेशा सताएगी। चलिए आप अच्छी तरह से सीखिए, आपको मैथ की आत्मा जो है कभी नहीं सताएगी, अगर खासकर आप हमारी इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं तो। ओके, मैजिक ट्रिक टाइम। मैजिक ट्रिक्स जो है एक क्लास में आपको बताई गई थी और बच्चों ने कहा था कि हमें सर इस टेक्निक को जरूर बताइए। ठीक है, वो टेक्निक कुछ इस तरह से है, मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया जाता है। अब मैंने क्या किया, उसके बाद चार जो है नंबर्स, दो आप लिखेंगे, दो मैं लिखूंगा। ठीक है, और मैं आंसर आपको यहां पे दे रहा हूं कि यही आएगा। ठीक है, चलिए, और देखिए अब मान लीजिए आपने क्या नंबर बोला, चलिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हम यहाँ कौन सा नंबर लिखें। ओके, चलिए, रुद्रा का मैसेज है कि 1 2 3 लिख दीजिए। चलिए, आपने लिख दिया, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, प्रियांशी, प्रियांशी बोल रही है सर 7 2 4 लिखिए। चलिए मैंने लिख दिया ये। अब देखते हैं क्या इनका सम जो है कितना आएगा। 9 3 12, 6 18 22, 5 27। सम बिल्कुल सही होगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि टेक्निक क्या है। टेक्निक देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें से 2 माइनस कर दिया। 9 में से 2 गया 7, बाकी 4 का 4, 3 का 3, और वो 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद जब आपका कोई फ्रेंड आपको कहता है, अपने संख्या उनसे ले ली, उसने लिखा 1 2 3, तो आपने इन दोनों संख्याओं का टोटल करना है 999। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया, आपने 1 2 3 बोला था, मैंने यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8 लिख दिया, मतलब 999 हो गया। और अब नेक्स्ट जो है प्रियांशी ने बोला 7 2 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 999 बना दिया। 4 में 5 ऐड कर दिया, 2 में 7 ऐड कर दिया, 7 में 2 ऐड कर दिया, 999 हो गया, और आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। चलिए, ये है आज की आपकी मैजिक टेक्निक, ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं देंगे, चलते हैं टॉपिक के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिवीजन मेथड। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 24 32 एंड 45। तो इस तरह की जब भी संख्याएं आएंगी तो आपने क्या करना है, आपने उनको लिख लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से लिख लेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कौन से नंबर हैं। अगर आपके पास इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। 15 2 के टेबल में नहीं जाता है, एज इट इज लिख लिया। अब 24 के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम 12 से करेंगे। 12 2 जा 24 होता है। यहाँ पे 32 के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 16। ठीक है, और ये आ गया। अभी भी हमारे पास दो सम संख्याएं हैं, 12 और 16। 15 नहीं आता है टेबल में, एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, 12 के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, 16 के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 8 16। 45 नहीं आता है तो एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी भी दो सम संख्याएं हैं, तो हम 15 नहीं आता है 2 के टेबल में, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 से करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 4 से करेंगे। 45 नहीं आता है, एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 15 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, केवल 4 आता है, तो ये आ गया आपका। 45 भी नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए 2। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास एक सम संख्या है जो है 2, तो 2 एकम 2 आपके पास यहाँ आ गया। अब देखिए जो संख्याएं हैं वो सारी ऑड है और 3 के टेबल में आती हैं, तो हम 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 5। ओके, 3 एकम 3, एक ऐसे ही आ जाएगा।
और ये आ गया आपका 15। तो अभी देखिए 15 3 के टेबल में आता है तो हम 3 से ही करेंगे, 5 नहीं आता है। ओके, और अब यहाँ ये आ गया हमारे पास, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, है ना। तो अब देखिए 5 5 है तो सिर्फ 5 के टेबल में आता है। ओके, अब सब में जब हमारे पास एक एक आ गया नीचे, तो हमारा जो है एलसीएम हम निकाल सकते हैं इन सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके। तो देखिए क्या है, 2, चलिए लिख लेते हैं, 2 गुणा 2, कितनी बार है 2? 4 बार है या 5 बार है? यस, 5 बार है, ठीक है। एम आई राइट? ओके, 3 कितनी बार है? 2 बार है, और 5 है, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15, 45, 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180, 2 से मल्टीप्लाई किया 360, 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया 720, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा भाई? 1440 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आज की इस क्लास से आपको कोई बेनिफिट हुआ है और ये बेनिफिट और भी बच्चों को होना चाहिए, तो जो आज की ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो है, इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, प्यार ही प्यार मिलेगा। चलिए चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। वहां पे भी जहां पे आपको जरूरत लगेगी कि जहां पे हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, वहां पे वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। प्रथम, 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याओं की संख्या क्या है? अब देखिए, दोनों से भाग होने वाली संख्या है, हमें एलसीएम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। अब ये हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो हम पता कर पाएंगे कि यहाँ हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए 3 और 5 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, कोई कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 3 और 5 का एलसीएम क्या आया? 15। अब देखिए 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 के टेबल में आती हैं? 15, 30, 45, 60, 75 और 90, ठीक है। तो यही संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाएंगी। तो देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हमारा राइट आंसर होगा 6। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो, ओके, कोई बच्चा कह रहा है कि सर इंग्लिश में भी बताइए, जो ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, संख्या 3 4 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। विच नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6? ओके, तो देखिए इसके लिए हमें सबसे जो फास्ट मेथड है वो क्या होगा, हमें डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो चलिए, लिखाई थोड़ी सी गंदी हो सकती है। देखिए इसमें ये दो अभी भी हमारे पास सम संख्याएं हैं, तो 2 दूनी 4 और 5 नहीं आता है 2 के टेबल में, ये अभी भी एक सम संख्या है, तो 3, ये एक आ गया, 5 नहीं आता है, एज इट इज लिखेंगे, 3 भी नहीं आता है, एज इट इज लिख लिया जाएगा, ठीक है। अब करते हैं 3, 3 1, ये भी 1, 5 नहीं आता है, एज इट इज लिख लेंगे, 3 एकम 3। अब आएगा 5, 1 1 1 1, जब तक यहाँ 1 1 1 1 ना आए तब तक आपको करते जाना है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये है हमारा एलसीएम जो है इन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो एलसीएम इज 60। तो एलसीएम क्या होता है, वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर आ गया वो आ गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से 800 और 900 के बीच कौन सी संख्या है जो 13 ओवर 17 से पूर्णतः विभाजित होगी?
Out of these two numbers, 1800 and 1900, which number will be completely divisible by 13 and 17? ओके, ये क्वेश्चन आया है आपको स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में से, ठीक है, जिसको अगर आप पास करते हैं तो आपको मिलती है 1,80,000 की स्कॉलरशिप, ठीक है। चलिए, तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो देखिए, अब 13 और 17 क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम क्या होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे पास करेंगे, देखो 17 है, 13 है, 13 क्या है, 10 और 3 को जोड़कर बना है, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 170 और 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 51, तो 170 और 51 मिलाकर कितना हुआ, यस यस यस, ये आ गया। चलिए, अब देखिए कौन सी संख्या होगी जो 800 और 900 के बीच में हो और कंप्लीटली डिविजिबल हो इनसे, तो ये तो एलसीएम आ गया, मतलब ये संख्या इससे डिविजिबल है। अब इसके मल्टीपल में हम देखेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 221 ही आएगा, दो से करेंगे 442 आएगा, तीन से करेंगे क्या आ जाएगा 663 आ जाएगा, ठीक है। चार से करेंगे तो क्या आएगा देखो, ठीक है, 884 आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये 884 वह संख्या है जो 800 और 900 के बीच में है और 13 और 17 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। अगर मान लीजिए यही कंडीशन आपको कुछ इस तरह से दे दी जाती, किसके, कि 1100 से 1200 के बीच की संख्या हो, है ना, तो आप क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ठीक है, ये और ये 1105 आपका आंसर होता, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें इस टेक्निक को, है ना, बहुत काम आने वाली है इस एग्जाम में भी और भी बाकी सभी एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लॉजिक लगाने वाली बात है, क्या है, 12 और 24 क्या है, एक ही के टेबल में आते हैं, ये क्वेश्चन आपको जीएनबी 2002 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो 12 और 24 का एलसीएम तो 24 ही होगा, ये आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा कम हो गया, हम सिर्फ यही दो संख्याएं लेंगे, 12 को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिया दो, दोनों सम संख्याएं हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अभी भी देखिए सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि 12 आ जाए, 6 से, 15 नहीं आता है 2 के टेबल में, ओके, 2, 3, ठीक है, और ये 15। अब देखिए 3 है, तो हम नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 3 लेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ओके। अब 5 बचा है, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। अब एलसीएम क्या आएगा देखो, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, तो 120 वह संख्या होगी जो छोटी से छोटी होगी, ठीक है, जो क्या है, इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ओके। अगर देखिए आपको और भी शॉर्ट करना है, तो देखिए आपको ये देखना है कि सिंपली, अच्छा 12 के टेबल में कौन सा आता है, 120 आता है, 24 के टेबल में 24 पंजा 120 आता है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपको टेबल आने चाहिए 30 40 तक, ठीक है। और 30 के टेबल में भी 30 चौका 120 होता है, बाकी 12 के टेबल में 60 आता है, 24 के टेबल में 60 नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होगा। 30 तो सिर्फ 30 के टेबल में आता है, बाकी किसी के नहीं आता है, तो 2, यहाँ देखिए आपको एचसीएफ के कंसेप्ट से कंफ्यूज करने के लिए 2 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है सबसे मजेदार क्वेश्चन, घंटियों वाले क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे लोगों की घंटियां बजा देते हैं, आपकी ना बजे इसलिए हम टेक्निक सीखते हैं। क्या है, 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि एक घंटी 8:45 बजे प्रातः बजी है, तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी, ठीक है। 3 बेल्स हैं,
इतने इतने इंटरवल पे बजती हैं, एक 12 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद और 18 सेकंड के बाद। इफ simultaneously they have rung at 8:35, then what will be the next time when they will run simultaneously? ठीक है, ओके। चलिए, हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हों, आपको समझ आ गया इतना मुझे पता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके लिए देखो एलसीएम की कहीं बात नहीं की गई है, लेकिन हमें निकालना एलसीएम ही है। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 15, 18 सम संख्याएं हैं हमारे पास 2 से, ठीक है। 2 से 12 को डिवाइड किया 6 आ गया, 18 को डिवाइड किया 9 आ गया, ठीक है। 15 नहीं आता है, हमने नहीं किया, अभी भी एक सम संख्या है। 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आ गया। मैं आपको अलग अलग अप्रोचेस बता रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपको सही लगती है उस तरह से करिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 और 3 से भाग होने वाली संख्याएं बची हैं, तो हम 3 लिख लेते हैं। 1, 5, 3, ठीक है। अभी भी देखिए क्या है, 1, 5, 1, ठीक है। अब इसको हम 5 से कर लेंगे, ठीक है। मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, अच्छा 5 से किया तो क्या आ गया भाई, 5 एकम 5, ओके। अब देखिए एलसीएम क्या हुआ, 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, है ना। एलसीएम इज 180, ठीक है। तो यहाँ सेकंड्स की बात है, तो 180 क्या है, सेकंड्स है भाई, ठीक है। अब 180 सेकंड्स में कितने मिनट्स होंगे, गेस गेस गेस। एक मिनट में कितने होते हैं, 60 होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, चलो मान लिया। अच्छा चलिए, मैसेज में भी आ रहा है, चैट बॉक्स में भी आ रहा है कि सर 60 ही होते हैं, चलिए। तो 60 हुए एक में, 2 मिनट में हुए 120, और 6 18 भी होता है, तो आप अगर हम ऐसे भी कर लेते हैं तो 0 से 0 कट गई, और ये आगे 3, और यहाँ सेकंड्स के मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 मिनट्स होते हैं कितने में, 180 सेकंड में, ठीक है। तो अब देखिए 3 मिनट्स बाद मतलब वो इकट्ठी बजती हैं, तो अभी पहले बजी थी 8:35 प्रातः, ठीक है। तो अब बजेंगी कब, 3 मिनट बाद, 35 के 3 मिनट बाद क्या समय होगा, 8:38 प्रातः, है ना। अब देखिए, और रे भाई हमारे पास तो आंसर 2 दिए हैं, एग्जामिनेशन जो है वो पूरे मूड में लग रहा है ना। क्या है उसने, देखो साय भी दे दिया, प्रातः भी दे दिया। अब देखिए बच्चे करते क्या है, अच्छा 8:38, चलिए पहला जो आंसर आया बोलो जय श्री राम और लगा दिया टिक, ठीक है। ध्यान से नहीं देखेंगे तो बेटा महंगा पड़ेगा, है ना, सुना है ना आपने ऐड। चलिए, तो हमें यहाँ प्रातः का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एएम पीएम मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन करें, आपने इतनी मेहनत जब आप करेंगे तो आंसर के लिए भी 2-10 सेकंड और एक्स्ट्रा लगा लेंगे, कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। अब चलते ये करते हैं अगला क्वेश्चन। चॉकलेट, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, मतलब दोनों, एक कैडबरी है, एक एक कैडबरी है, और एक कौन सी है यार, नेस्ले की है, चलो मान लीजिए, ठीक है, डेयरी मिल्क और किटकैट है, ठीक है। तो दो दोनों के जो पैकेट हैं, एक में 10 चॉकलेट्स आती हैं, एक में 12 चॉकलेट्स आती हैं, ठीक है। तो मुझे एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, तो कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे, ठीक है। चलिए, हालांकि इसमें आपको एलसीएम तो निकालना ही है, 10 और 12 का एलसीएम क्या आएगा वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टेक्निक से देखना हो तो भैया देखिए, 10 के, जो हमने सबसे पहले की थी, 10 के टेबल और 12 के टेबल में सबसे पहली कॉमन संख्या क्या आती है, 10 छिका 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। कैसे, 10 छिका 60 और 12 पंजे 60, तो यही आपके आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम पहले वाली चॉकलेट के 6 पैकेट लेते हैं तो हमारे पास 60 चॉकलेट्स होगी, और दूसरे वाले के 5 पैकेट लेते हैं तो भी 60 चॉकलेट होगी, तो हमें तो बराबर करनी है 120 तक। यहाँ आपको ऑप्शन में हालांकि ये भी दिया है 10 से 10
जो है, जो 10 वाले हैं वो 12 और 12 वाले 10, तो 120 120 तब भी हो गई, लेकिन कम से कम संख्या में उसने बोला है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स है, ये घंटियां, ये चॉकलेट्स, ये ट्रैफिक लाइट्स अच्छी लाइट लगाती हैं। ठीक है, देखिए कंसेप्ट सेम रहेगा, मैंने इसीलिए तीनों क्वेश्चंस अलग अलग ईयर्स में आए हैं। तो किस किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जामिनर डाल सकता है। ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती है। एक साथ सुबह इतने बजे चमकी थी, मिनट में दिया गया है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पश्चात वह कब एक बात एक साथ चमकेगी। तो देखिए पहली बात, अगर आपको शॉर्ट टेक्निक अभी भी याद है, तो 10 के टेबल में 20 आता है, 15 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो 10 और 20 का एलसीएम तो 20 ही होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ दो संख्याएं लेंगे, क्या लेंगे ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, ऐसे से का ऐसे ही लिख दिया, और 20 जो है, 20 को 2 से डिवाइड किया, 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 15 आ गया, यहाँ पे 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 आ गया। अब देखिए हमें किसको लेना है। ठीक है, ऐसे तो हमें 5 5 दिख रहा है, तो 5 के टेबल में तो आ ही जाएगा, लेकिन देखिए भैया हमें क्या बोला है, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है, क्या 3 के टेबल में आती है कोई संख्या? यस, 15 आती है, तो हम पहले 3 का ही लेंगे, 5 पे नहीं डायरेक्ट जंप करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। ठीक है, अब 5 5 है, अब आप खुशी से 5 5 लीजिए। ठीक है, तो भैया एलसीएम आ गया आपका, क्या आ गया, चलिए कोई बताएगा चैट बॉक्स में, बताइए बताइए बताइए। यस यस यस, डीबी डीबी डॉप डॉप। चलिए 5 दिए 15, ओके, 15 दूना 30, 30 दूना, यस, सो मैनी आंसर्स ऑफ 60। ठीक है, अब देखिए 60 मिनट्स कितना अच्छा समय है। ठीक है, 60 मिनट्स में कितना टाइम हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है क्या? चलिए, तो 6:10 पर जो है एक साथ चमकी थी ट्रैफिक लाइट, अब 60 मिनट बाद चमकेगी, तो भैया 60 मिनट बाद क्या समय होगा? 6:70 होने चाहिए, है ना? वो तो दिया ही नहीं है भाई, ये तो बहुत ही घपला हो गया है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है भैया, 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, आपको 100 वाली कैलकुलेशन नहीं रखनी है। तो 6:10 पर अगर चमकी थी तो 7:10 पर चमकेगी। ठीक है, 6:70 भी आपने बजा दिए तो 60 मिनट पे 1 घंटा हो जाएगा, और 10 मिनट आपके पास बच गए, तो 7:10 AM। ठीक है, PM भी दिया है। ठीक है, ऐसा एग्जामिनर करता है। तो भैया प्रातः बोला है तो AM है, ठीक है, इवनिंग बोला है तो PM है, इस बात का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 अंकिया छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतया विभाजित हो, ये आपको प्रश्न आया है JNB 2018 की परीक्षा में। ठीक है, तो 2 3 8 10 से जो भाग हो, ऐसी संख्या 4 अंकिया संख्या होनी चाहिए। तो देखिए पहले तो एलसीएम निकालेंगे, 2 के टेबल में 8 भी आता है, 8 के टेबल में 10 नहीं आता है। ठीक है, तो 2 तो हमने हटा दिया यहाँ से, 3 के टेबल में ये दोनों संख्या नहीं आती है, 3 को रखेंगे, 8 के टेबल में भी नहीं आती हैं, तो जी ऐसा करेंगे हम, 3 8 और 10, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, 4 आ गया, 4 2 से 8 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, यहाँ पे 10 को डिवाइड किया तो 5 आ गया, अभी भी सम संख्या है, तो हम 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, 2 से 4 को डिवाइड किया 2 आ गया, 5 नहीं आता है, तो फिर हमने क्या किया, 2 2 एकम 2 और 5 ले लिया। ठीक है, अभी भी, अब देखिए हमारे पास 3 और 5 है, तो ज्यादा 3 5 नहीं करनी है, हमें 3 से ही करना है। ठीक है, 1 1 5, ओके, अब 5 बचा है, तो क्या करेंगे, ये आ गया। अब देखिए एलसीएम क्या आया, यस, यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। चलिए बताइए क्या आएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
ओके, आराध्या ने बता दिया है। अच्छा, अंबिका ने भी बता दिया है। ओके, ओजस, यस, ओजस ने भी बता दिया है। और अब तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं कि क्या आंसर आया है, क्या आया है, बताइए। 120। ठीक है, 120 आंसर आ गया। अरे भाई, लेकिन यहाँ तो दिक्कत होगी, 120 तो हमें दिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 4 अंकीय संख्याएं सभी दी है। तो अब देखिए, इस जीरो को अगर हम छोड़ दें थोड़े समय के लिए, छोड़ नहीं पाएंगे वैसे, ठीक है, तो 12 का टेबल देख लेते हैं। 12 8 96, 12 9 108। तो मतलब 120 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा ये, जो 4 अंकीय संख्या है। बाकी ना तो ये टेबल में आता है, ना तो ये टेबल में आता है, ना तो ये टेबल में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 4 अंकीय संख्या है, उसको आप भाग कर सकते हैं किससे, 120 से। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या होती है ये। ठीक है, तो भाई बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे आ गई सर आपकी 12 8 96, इसी पे जाएगी। ओके, तो ये आ गया आपका जीरो, ये आ गया 4 और ये आ गया 0। ठीक है, अब देखिए, अब मतलब क्या है, 1000 सबसे छोटी संख्या है, 4 अंकीय। ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया, 40 आपका शेष बच गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस 40 को 120 बनाना है। तो भैया 40 में क्या जोड़ें कि 120 बन जाए। तो सर आप बोलेंगे कि 80 जोड़ दिया जाए तो बात बन जाएगी। तो 80 जोड़ दिया, 120 बन गया। ठीक है, अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस संख्या में 80 और जोड़ दें तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो 1080 आपका आंसर यहाँ से आ जाता है, इस तरह से भी। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आया है जेएनबी की 2014 की परीक्षा में। ठीक है, 4 8 और 12, 4 के टेबल में 8 आता है, इसलिए 4 को हमने यहीं खत्म कर दिया। ठीक है, 12 भी आता है, तो 4 यहीं खत्म हो गया। अब देखिए, हम करते हैं 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 4 6, 2 2 3, 2 से जाएगा अभी भी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। लेकिन 24 में क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो 24 में तो भैया ये कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए, अगर आपको 24 का टेबल आता है तो आप सीधा सा पहचान जाएंगे कि 24 पांचा क्या होता है, 24 5 जा 120 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे भी आ गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सेम सा मेथड रहेगा। आप 3 अंकिया छोटी से छोटी संख्या ले लीजिए, उसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, 24 चौका 96, 4 बच गया। तो अब देखिए, अब 4 में क्या ऐड किया जाए कि ये संख्या जो है 24 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अब आप बोलेंगे सर 4 में क्या ऐड करो, 20 ऐड कर लिया है ना, तो ये बन गया 24। अब हम बोल सकते हैं कि ये संख्या जो है 24 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो कितना कम था उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, 100 और 100, 100 और 20 आपका 120 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बता दीजिए करिए सर कि चैट बॉक्स में कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिपीट करना होगा तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए, एलसीएम निकालना बहुत आसान है। चलिए, बहुत बढ़िया है। वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6 8 15 24 से पूरी पूरी बंट जाए, मतलब पूरी पूरी भाग हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट square number which can be completely divisible by this number। ठीक है, स्केयर होना चाहिए। स्केयर का मतलब है कि जैसे
आप क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का 256 होता है, इस तरह से 10 का 100 होता है, 20 का 400 होता है। तो देखिए पहली बात तो अगर हमें टेबल अच्छी तरह से आता है, ठीक है, स्क्वायर टेबल जो है आपको क्लास में भी शेयर किया गया था, तो हम सीधा देखिए 2 जीरो सब में है, ठीक है। क्या ये संख्या किसी का स्क्वायर है? 35 किसी का स्क्वायर नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 36 6 का स्क्वायर है, 37 किसी का स्क्वायर नहीं है, 38 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, 60 इंटू 60 है, ठीक है, 3600 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या भाई ये जो संख्या है आपकी, ये इसका एलसीएम कितना होता है, ठीक है। 6 के टेबल में 24 आता है इसलिए 6 भी गया, 8 के टेबल में 24 आता है इसलिए 8 भी गया। हमारे पास दो संख्याएं बची हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है। 2 से करेंगे 15, 12, 2 से किया 15, इसको 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, ठीक है। 2 से किया 15 नहीं आता है टेबल में, तो हम उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। 15 और 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 पंजे 15, 1 और ये बच गया 5 और ये 1 1, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या हुआ, क्या हुआ, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब देखिए आपको क्या कहा गया है कि एक तो जो है संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ये तो आपने देख लिया, लेकिन 120 के टेबल में भी आनी चाहिए। अब देखिए सभी 4 अंकों वाली संख्या है, अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है बेटा तो देखिए क्या कर सकते हैं, जीरो सबकी छुपा ली, इसकी भी छुपा ली, इसकी भी छुपा ली, इसकी भी छुपा ली, इसकी भी छुपा ली, ठीक है। अब 12 के टेबल में देखिए क्या कौन सा आता है, 35 के लिए 12 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 12 दूना 24, 21 बच गया, 210 बन गया, 12 के टेबल में नहीं आता है। यहाँ देखिए 12 तिया 36 और जीरो ये आता है, तो 37, 12 तिया 36 और 37 में से 36 निकाले, एक बच गया और 10 बन गए, तो 12 के टेबल में 10 नहीं आता है। यहाँ 20 बच जाएंगे, वो भी 12 के टेबल में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो ये है, ठीक है। जिस भी मेथड से आपको समझ आए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपको देखते ही बता देगा कि मेरा आंसर ये है, ओके। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपको क्या दिया गया है, ये कुछ मल्टीप्लिकेशंस दी हैं, इनका एलसीएम क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आपने समझा है, एलसीएम की टेक्निक को समझा है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि आपको ऑलरेडी फैक्टर्स बना के दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए एलसीएम हम इनका कैसे निकालेंगे। दो देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, हमने लिख लिया। तीन कितना है मैक्सिमम, एक बार इसमें है एक बार इसमें है, तो हमने तीन भी मल्टीप्लाई कर लिया। पांच मैक्सिमम इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, हमने ये लिख लिया। सात इसमें भी है, इसमें भी है, हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 11 है, इसमें नहीं है, इसमें एक बार है, तो हमने उसको भी लिख लिया। अब देखिए 2 और 11 दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन वो भी एक बार जरूर लिखे जाएंगे, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, या उसकी जो भी मैक्सिमम पावर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6 5 30, 37, 210 इंटू 11। अब देखिए 210 इंटू 11, अब देखिए जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा, है ना, वंस प्लेस पे। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, आपको शॉर्ट टेक्निक बताई है कैसे, वन जो ये आ जाएगा, उसके बाद दोनों का सम, दो और एक तीन, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम कुछ कर लेते हैं कुछ और, मान लीजिए हमें 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, देखो 2 वंस प्लेस का वैसे आ जाएगा, फिर दोनों का सम 5, ठीक है। अब देखिए आप मुझे ये भी बताइए कितना आएगा, यस बताइए बताइए, वेरी गुड, नमन इज द फर्स्ट, क्या है आंसर, यस ये आंसर आ गया, ठीक है।
वंस प्लेस का जो नंबर है वो वंस प्लेस पे, बीच में दोनों का सम, और ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट भी ट्राई कर लेते हैं जिसमें आपका ये आएगा। ठीक है, ठीक है, ये 4 आ गया। 7 + 4 11, 11 का 1 आ जाएगा और जो 1 बच गया वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टेक्निक सीखिए, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आप बहुत से बच्चों को डर लगता है वो आपके अंदर नहीं रहेगा। मेरी आत्मा तुझे नहीं सताएगी, है ना, जैसा कि मैथ कहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।